गया है। प्रकाशित वाक्य में इधर यहाँ पे बोलता है जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। इसका मतलब ये है कि जो रह गया है उसके बारे में हमें विचार करना है, उसके बारे में हमें सोचना है। और क्या सोचना है? कुछ लोग मर गए, कुछ लोग मरने वाले हैं। ठीक है ना? कुछ लोग मर गए और कुछ लोग मरने वाले हैं। तो जो मरने वाले हैं उनको क्या करना है? उन्हें दृढ़ करना है। अगर हम यशाया नबी की किताब उसका 42 उसका 3 पढ़ते हैं, यशाया उसका 42 उसका 3 मैं पढ़ने जा रहा हूं, सुनेंगे। यहाँ पे लिखा है, कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रह गए हैं उनको क्या करना है? उनको दृढ़ करना है। तो यहाँ पर यशाया बता रहा है कि जो कुचले हुए नरकट मतलब जो मरने को हैं, टिमटिमाती हुई बत्ती है। परमेश्वर अपनी दया को कहता है कि आज भी अभी भी समय है। इसका अर्थ क्या बन गया? आज भी अभी भी ये समय है कि वो किसी भी कुचले हुए नरकट को वो नाश नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, वो टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा नहीं। मतलब कुछ लोग हैं जिनकी कुछ सांसें चल रही हैं, मगर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि उनको बचा ले, उनको संभाल ले। तो प्रकाशित वाक्य भी यही बता रहा है कि जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, मतलब उनको फिर से संभाल ले। परमेश्वर चाहता है जो मर रहा है उसे बचा ले। परमेश्वर उसे मरने नहीं देना चाहता, परमेश्वर उसे दृढ़ करना चाहता है। सीधी सी बात ये है। लेकिन ये कब होगा? कैसे होगा? यहां पर हम देखते हैं कि जब ये मन फिरा कर वापस आएंगे। जो टिमटिमा रहा है, जो कुचला हुआ है, जो मरने पर है, मगर फिर भी उसके लिए एक ऑप्शन है कि वो वापस आ सकता है। मगर वापस आने के लिए उसे क्या करना होगा? मन फिराना पड़ेगा। अगर वो मन ना फिराए तो वापस अपने पाप में उसी में ही क्या करेगा? वो नाश हो जाएगा। तो हम परमेश्वर के कलाम में क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम परमेश्वर के कलाम में इस बात को देख रहे हैं कि अगर इसका रेवलेशन में इसका प्रकाशित वाक्य 3 का 3 अगर पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यही लिखा है। ठीक है ना? इसलिए स्मरण, तो हमें क्या करना है? वो ये उन लोगों के लिए बोल रहा है कि तुझे स्मरण करना है। किस बात के लिए स्मरण करना है? कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की, किस रीति से उस परमेश्वर के उस कलाम को तूने सुना, समझा और उसमें तुझे बने रहना है और मन फिराना है। इस बात की शिक्षा, क्योंकि जो शिक्षा तूने प्राप्त की वो यही है कि अगर तू बुरा करता है, अगर तू पाप में गिरता है, तो तुझे मन फिराने की आवश्यकता है। इसलिए स्मरण कर, अगर मरी हुई कलीसिया को वापस आना है तो, अगर मरी हुई कलीसिया को वापस आना है तो कैसे जीवन में वापस आ सकता है? कैसे जीवित हो सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति में उसे क्या करना पड़ेगा? स्मरण करना पड़ेगा। जो शिक्षा तुमने पाई है वचन में, वापस आना जरूरी है। अगर तुम वापस नहीं आते हो वचन के अंदर, वापस नहीं आते हो शिक्षा पर, तो तुम वैसे ही नजर आओगे जो मरी हुई कलीसिया। मरी हुई कलीसिया क्या है? मरी हुई कलीसिया किसको बताया गया था? मरी हुई कलीसिया उसे बताया गया था जहां पे पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम कहां पर था? वो 120 लोगों के अंदर था। वो कलीसिया कहलाए।
मगर यरूशलेम के अंदर वो काम नहीं हुआ, उस मंदिर के अंदर वो काम नहीं हुआ। तो परमेश्वर किस मंदिर को तलाशा है? उस मंदिर को जिसमें वो अपना स्थान देखता है। और यहाँ पर इस कलीसिया के लिए जरूरी ये था कि उसे वचन की उसी शिक्षा पर वापस आना है और मन फिराना है, और मन फिरा करके उसे परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है। सरदीस कलीसिया से परमेश्वर कहते हैं, देखो मृत्यु को ग्रीक में थानाटोस कहते हैं, थानाटोस, THANATOS, ये ग्रीक अक्षर है, ग्रीक का ये वर्ड है थानाटोस, THANATOS, थानाटोस। इसका जो अर्थ है, थानाटोस का जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग है, अलग, अलगाव, जो जुड़ा हुआ था उससे क्या हो गया? अलगाव हो गया, अलग हो गया। ठीक है। शरीर मतलब शारीरिक मृत्यु, शरीर से आत्मा अलग होता है, उसे मृत्यु कहते हैं। शरीर से आत्मा अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक बात बोली थी कि अगर तूने इस फल को खाया तो तू क्या होगा? मर जाएगा। एक अलगाव, तो ये थानाटोस हम देखते हैं वहां पर हुआ, अदन की वाटिका के अंदर। ये अलगाव में आ गए, मर गए। तो यहाँ पे एक कौन सी मृत्यु आई? यहाँ पर जो मृत्यु को हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर कहते हैं आत्मिक मृत्यु के बारे में। यहाँ पे क्या कह रहे हैं परमेश्वर? आत्मिक मृत्यु के बारे में। परमेश्वर से कलीसिया के लोग क्या हो गए? अलग हो गए। सरदीस कलीसिया के लोग क्या हो गए? अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उपयुक्त ना तो धन्यवाद दिया, ना ही उसकी आज्ञा का पालन किया, और ना ही मन फिराया, और इस कारण से वो इस परिस्थिति के अंदर आ गए। परमेश्वर से कलीसिया के लोग अलग हो गए हैं। इसलिए क्या कहते हैं? तुम मरे हुए हो, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार वे जीवन नहीं बिताते। इसलिए क्या कहते हैं? तुम मरे हुए हो, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार तुम जीवन नहीं बिताते, वचन का पालन नहीं करते। ये सरदीस की कलीसिया को परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे अंदर क्या हो गया? अब परमेश्वर से अलगाव हो गया। अब परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए तुम्हें मन फिराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब 120 लोग जो प्रभु यीशु के उठा लिए जाने के बाद अगले 10 दिन तक एक मन एक चित्त होकर के प्रार्थना कर रहे थे और वचन सुनते थे, आराधना करते थे, तो वो एक मन एक चित्त होकर के परमेश्वर की स्तुति, उसकी प्रशंसा में जुड़े हुए थे वो 120 लोग, क्योंकि उनके बीच में पवित्र आत्मा, उनके बीच में उस वक्त पवित्र आत्मा नहीं था, जबकि वो एक मन एक चित्त होकर के क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा नहीं था, आत्मा का कार्य वहां पे नहीं था। वो आत्मा से भरे हुए लोग नहीं थे उस वक्त। वो लोग आत्मा से भरे हुए 120 लोग जो एक मन एक चित्त होकर कर रहे थे प्रार्थना, वो आत्मा से भरे हुए लोग नहीं थे। उनके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता था उस वक्त। पवित्र आत्मा वास करने वाले झुंड को कलीसिया कहते हैं। इसलिए इस कलीसिया से कहते हैं तुम मरे हुए हो, क्योंकि तुम
परमेश्वर से अलग हो गए हो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के ऊपर उतरा, उस झुंड पे उतरा, तो वो क्या बन गए? उसी वक्त वो कलीसिया बन गए। उससे पहले वो कलीसिया नहीं थे, मगर उसके बाद वो कलीसिया बन गए। ठीक है। मृत्यु जो थानाटोस, इसको डेथ भी कहते हैं। वही बात, मृत्यु, अलगाव। कलीसिया का जो नाम है सरदिस, पर परमेश्वर से दूर है। कलीसिया का नाम क्या है? सरदिस, मगर वो परमेश्वर से दूर है। अब आपने देखा होगा कलीसिया के जैसे मेथोडिस्ट चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, ठीक है, सीएनआई चर्च, लिविंग होप फेलोशिप चर्च हमारा, ठीक है, न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च, और जितने भी चर्च बने हुए हैं अलग अलग नाम के, तो वो नाम तो है चर्च का, जैसे सरदिस कलीसिया का नाम है, नाम तो है, अगर उसमें पवित्र आत्मा नहीं है, इस झुंड के अंदर, इस पूरे कलीसिया के अंदर अगर पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो परमेश्वर से दूर हैं। तो वो कौन सी कलीसिया कहलाई जाती है? आप समझ सकते हैं वो कलीसिया कौन सी हो गई? मरी हुई कलीसिया। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा एक आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन की बात करता है और जीवन से जीवन को जोड़ देता है। कौन से जीवन से? अनंत जीवन से, अवधि जीवन से हमारे इस जीवन को वो जोड़ देता है। और मृत्यु का मानवीकरण जो क्या है? थानाटोस। सरदिस कलीसिया के लिए अभी भी आशा है। इसमें जब बोला गया जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी कलीसिया के लिए क्या है? आशा है। और फिर 3:3 में कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। उसमें बना रहे और मन फिरा। ये सरदिस की कलीसिया के लिए बोल रहा है और उसी रीति से आज हमारे लिए भी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब बात बोली गई कि अभी भी आशा है, अगर तुम वापस आते हो और स्मरण करते हो, तो शुरुआत में तुमने वचन जो सीखा, जो वचन के अनुसार तुमने जीवन बिताया, और वापस जब आएंगे तो जीवित कलीसिया बन जाएंगे। जब आप वापस आएंगे तो उसी वक्त क्या हो जाओगे? आप एक जिंदा कलीसिया, जीवित। वो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको खुद अपने आप में एक अलग सा आभास होने लगेगा, एक अलग सा कुछ आपके साथ गुजरेगा। अब ये बड़ी गंभीर उस पे आकर हम रुके हैं, और जब ऐसा होगा तो वो कहता है कि जो जीवित कलीसिया होती है, अब मैं आपको उस जगह पे लेकर जाना चाहता हूँ जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जब आपने विश्वास किया, उस वक्त आपको क्या लगा? जब आप संसार से निकल के प्रभु में आए, यीशु को जब जाना, तब कैसा लगा? जो अनुभव उस वक्त हुआ था, वो ही अनुभव आपको पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा, और वापस से आप उसी, वो जो टूट गया था, उसमें फिर से जुड़ जाओगे। और जब आप उसमें जुड़ जाओगे तो फिर आपको ना, आपके अंदर से कड़वाहट चली जाएगी, आपके अंदर से नफरत चली जाएगी, आपके अंदर से
किसी के भी प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति भी कोई ऐसा जहर सा बना हुआ है, वो सब चला जाएगा। आपका मोह माया जितना भी है वो सब खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ एक बात याद रहेगी कि मेरा प्रभु के साथ में रिश्ता ना टूटने पाए जो जुड़ा है। और जो ये इस विश्वास के साथ में आ जाता है वो कलीसिया बन जाता है, क्योंकि उसने रिपेंड कर लिया, अपने आप को वापस मन फिरा लिया, अपनी गलतियों को मान लिया, अंगीकार कर लिया। ठीक है ना। और अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 1:3 उसका सी पार्ट अगर देखते हैं तो वहां पे लिखा है, यदि तू जागृत ना रहेगा, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अब क्या हो गया? अब तेरे आने की उम्मीद तो नहीं है, मगर मेरे आने की उम्मीद तो पक्की है। मैं तो आऊंगा, अपने समय के अनुसार मैं आऊंगा। जब बोला गया है कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो कैसे आएगा? चोर की नहीं आएगा। तो जब वो चोर की नहीं आएगा तो उसकी आशंका हमें पता नहीं कब, मगर सिम्टम जो भी हैं वो नजर आने लग गए हैं कि प्रभु यीशु का आने का समय हो गया है। तो हम क्या देख रहे हैं? यदि तू जागृत ना रहेगा और सोते रहेगा तो मैं वापस चोर के समान आऊंगा। और जब मैं आऊंगा तो क्या होगा? तू सोता रह जाएगा और जो जाने वाले हैं वो मेरे साथ चले जाएंगे, और जो रह जाएंगे फिर उनके साथ क्या होने वाला है उसका मैं आपको बखान, अगर वो सुनना चाहते हो तो बता भी दूंगा, मगर बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। जितने इत्मीनान से भी आप लोग बैठे हैं ना, इतना आपको धीरज मिलेगा भी नहीं। हमेशा अभी भी एक कुछ ना कुछ लगा रहता है, मगर उस वक्त आपको सोते जागते, उठते बैठते इंसान पागल सा हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि वो कहाँ जाए, क्या करे, किससे बात करे। और परमेश्वर का जो कलाम है ना, कलाम कहते हैं वचन उठा लिया जाएगा। वचन कहाँ है जो उठा लिया जाएगा? वचन हम लोग हैं। हम लोग कौन हैं? वचन क्या करता है? मेल कराता है। हम लोग मेल कराने वाले लोग जब उठा लिए जाएंगे तो इस पृथ्वी पर क्या रह जाएगा? आप सोच सकते हो। सरदिस कलीसिया ने मन नहीं फिराया। जहाँ पर राजा का सिंहासन था, जहाँ पर महल था, जहाँ पर धन था, जहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई घटी नहीं थी, अब वहाँ पर क्या हो गया? अब वहाँ पर गरीबी छा गई। वहाँ पे चरवाहे रह रहे हैं, गरीब हैं वो। अब वहाँ पर वो सब कुछ नहीं है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो समय रहते अगर हम अपने आप को आज भी वैसे ही बना के चलेंगे तो आगे आने वाले समय में क्या होगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आप सैमसन को जानते हैं, सिमसोन को आप जानते हैं। सिमसोन ने क्या किया था? सिमसोन की कहानी आप सबको मालूम है। सिमसोन सो रहा था, और जब वो सो रहा था तो उस वक्त क्या हुआ उसको पता भी नहीं चला कि उसके सर पर जो हाथ बार बार फेरा जा रहा था वो हाथ नहीं था, वो उस तरह था। क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि दलीला उसको बहुत प्यार कर रही है, उसके सर पे हाथ फेर रही है। ऐसे ऐसे हाथ फेरे जा रही थी, बड़े प्यार से उसको वो कर रही थी, उसको पता ही नहीं चला। और उसके ऊपर उस तरह चल रहा था। जब उस तरह चला तो उसे और भी अच्छा लगने लगा, तो वो और भी गहरी नींद में चला गया।
सो गया वो। और जैसे ही उसने बोला, सैमसन देख, पुलिस आ गए तेरी तुझे पकड़ने के लिए, देख आ गए वो लोग। उसने एकदम से अपने बालों को झटका देने के लिए जब उसने किया, तब बाल कहाँ थे? झटका किसको देगा? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने उसको उसके बालों में दे रखा था। वो ये सोचता था कि मैं पता नहीं अब फिर से इनको पछाड़ दूंगा, मगर वो नहीं कर पाया। और वहां पे पता है क्या लिखा है? जब आप वचन पढ़ोगे, न्याय की किताब में पढ़ना इसको, तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर वहां से चला गया, उसका आत्मा वहां से चला गया, क्योंकि वो सो रहा था। जब उसके सर पे हाथ फेरा जा रहा था, उस तरह चलाया जा रहा था, वो सो रहा था। आज आपको और हमें देखना है कि हमारे ऊपर कौन हाथ फेर रहा है। कहीं हम सो तो नहीं रहे? आपको बता दूं, ये गुनाह, ये पाप में जब आदमी सोता है तो सिमसोन की तरह ही उसके ऊपर कोई ना कोई हाथ फेरता रहता है। दुष्ट क्या करता है? वो हाथ फेरता है, सहलाता रहता है, सहलाता रहता है। अभी छोड़, रहने दे, सो जा, एक नींद और ले ले। पता चला वो जिंदगी भर के लिए सो गया। तो सरदिस कलीसिया के साथ में ये हुआ। कितनी गंभीरता है ना इस यहाँ पर आकर के। सिमसोन उस वक्त कुछ नहीं कर पाया। ऐसे हम लोग भी कुछ सोचते हैं। हम परमेश्वर के कलाम को जानते हैं, हम वचन को जानते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम लगातार प्रार्थना करेंगे, हम घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करेंगे, हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, और हम प्रार्थना करते करते क्या करेंगे? हम परमेश्वर को मना लेंगे, और हम परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं उसके परमेश्वर के वचन के अंदर क्या लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो समय जब निकल जाएगा तो आपकी और मेरी प्रार्थना भी काम नहीं आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। ये बात कलीसिया नहीं समझ पा रही है। समय आज और अभी है। वो कह रहा है अभी अभी तू क्या कर, समय है तेरे पास। मैं टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाऊंगा नहीं, मैं तेरे को फिर से प्रज्वलित कर दूंगा। मैं तुझे फिर से अपना आत्मा देकर तुझे फिर से ऐसा बना दूंगा कि तू मेरे साथ संगति करने पाएगा। तो इन बातों को देख करके, इन बातों को सुन करके हम किस नतीजे पर हैं कि हमें कितना गंभीर होना है। हम लोग कहाँ पर हैं इस वक्त? कहाँ स्टैंड करते हैं? किस चीज पर? ये बहुत गंभीर बात है। सरदिस के कलीसिया के लिए गंभीर बात थी। परमेश्वर ने बोला, वो नहीं माने। आज हमारे लिए है।